स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मास है जिसका वजन है 3 किलो, डिसेंडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सपोर्ट से मास ऑफ 2 किलो बाय मीन्स ऑफ ए लाइट स्प्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पुली बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से एक पुली बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग के दोनों साइड में रस्सी लगा हुआ है। ये इधर से मतलब वही रस्सी दोनों तरफ से पार हुआ है। ठीक है ऐसे। और ब्लॉक्स जो है वो कुछ कनेक्टेड है बोथ साइड्स। एक तरफ मान लो 3 केजी का ब्लॉक है या 2 केजी का, और एक तरफ 3 केजी का। तो ये 3 किलो का ब्लॉक इस तरफ लगा हुआ है और 2 किलो का ब्लॉक इस तरफ लगा हुआ है। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद द स्ट्रिंग ब्रेक्स, एक तरफ का स्ट्रिंग या ब्रेक हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो 2 किलो का मास है और कितना ऊपर वो जाएगा। देखो सबसे पहले तुम ये सोचो कि कोई ऊपर जा रहा तो क्यों जा रहा है, कोई नीचे जा रहा तो क्यों जा रहा है। यहाँ पर ये 2 केजी का ब्लॉक ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि 3 केजी का ब्लॉक भारी है, जिसके चलते वो नीचे जाएगा। तो मान लो 3 केजी का ब्लॉक नीचे एक्सेलरेशन कर रहा है ए, और उसकी वजह से 2 केजी का ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेशन करेगा ए के साथ। नीचे जाने का रीजन है वेट। यहाँ पे जो वेट लग रहा होगा 3 केजी पे, कितना वेट लग रहा होगा 3 जी, मास इंटू ग्रेविटी। और 2 केजी पे कितना वेट लग रहा होगा 2 इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और इसको टेंशन जो है कुछ इस तरह से, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्ट्रिंग में, जहां बंधा उससे दूर की तरफ ऐसे, और यहाँ जहां बंधा उससे दूर की तरफ ऐसे। तो टेंशन चाह रहा होगा खिंचाव प्रोड्यूस करे, टेंशन इस तरह से लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो इस ब्लॉक पे अगर बात करें तो इस पर नेट फोर्स है, ऊपर की तरफ ज्यादा है इसलिए ऊपर जा रहा है, T-2G नेट फोर्स है। और इसका मास है 2, एक्सेलरेशन ए। अगर इस ब्लॉक पे नेट फोर्स की बात करोगे तो इस पर डाउनवर्ड में लगने वाला फोर्स ज्यादा है इसीलिए ये नीचे जा रहा है। सो 3G-2 इक्वल टू 2A, 3A। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, देखो प्लस टी और माइनस टी यहाँ से कट जाएगा, प्लस टी माइनस टी कट गया। 3G-2G क्या होगा जी, इक्वल टू 2A प्लस 3A क्या होगा 5A। तो यहाँ से आपको ये इजिली पता चल गया कि जो भी एक्सेलरेशन होगा वो होगा G/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब रस्सी टूटा था तो 2 केजी का ब्लॉक ऊपर जा रहा था, कितना एक्सेलरेशन से, G/5 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। बट रस्सी टूट गया है तो टेंशन यहाँ पे खत्म हो गया, जिसके चलते इस पर केवल इसका वेट लगेगा। और जो भी वेलोसिटी से ये चल रहा है अभी, वो धीरे 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 जीरो हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो पूछा है कितना हाइट तक ये जा पाएगा। हाउ मच हाई फ्रॉम नाउ दी 2 केजी मास विल गो। मतलब रस्सी कितना देर बाद टूटा, 5 सेकेंड के बाद। तो जब रस्सी 5 सेकेंड के बाद टूटा तो उस टाइम पे 2 केजी का ब्लॉक ऊपर जा रहा था, और धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, और मैक्सिमम ये एच ऊपर जा पाएगा। तो इस एच का वैल्यू आप बता दो। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ये 5 सेकेंड बाद जब ये ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, तो इसका वेलोसिटी कितना था। तो उसके लिए लगाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी हमको चाहिए। तो आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, सो v मान लो। तो 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी ये हासिल करेगा वो हो जाएगा v इक्वल टू यू। देखो जब मोशन चालू हुआ था, ठीक है, उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्लस ए कितना था G/5, और 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा इनटू टाइम 5 सेकेंड। तो ये 5 और 5 कट गया, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया जी, मीटर पर सेकेंड। तो इतना वेलोसिटी अभी उसके पास है, जितना वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी उसके पास ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है जी, और जब मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच जाएगा उस टाइम इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v² मतलब फाइनल वेलोसिटी, 5 सेकेंड के बाद रस्सी जब टूट गया उसके बाद कितना ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इनिशियली कितना से जा रहा था जी से, तो G² माइनस लिखेंगे क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ऊपर मोशन हो रहा है, सो 2 इंटू जी। और एस का वैल्यू हमको नहीं पता जो एच माने हम। तो यहाँ से आ जाएगा 2GH
इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो हमको एच चाहिए था, सो एच इक्वल टू हो जाएगा जी/2। जी/2 का मतलब हो गया 9.8/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4.9 मीटर। तो रस्सी के टूटने के बाद जब ये मोशन चलेगा तो कुछ ऐसा चलेगा कि ये ऊपर बढ़ रहा होगा जी मीटर/सेकंड से, और मैक्सिमम ये 4.9 मीटर तक और जा पाएगा। उसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।